बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मीठा, बिल्कुल एक न्यू अंदाज और न्यू तरीके के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। आइए अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप आधा कप देसी घी शामिल कर लें। देसी घी आप डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह पिघलाएं और इसे गर्म होने दें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें एक प्याली दलिया शामिल करें। दलिया आप बाज़ार से तैयारशुदा भी ले सकते हैं और घर में भी तैयार कर सकते हैं। आप गंदम को साफ़ करके इसका आप दलिया बना सकते हैं। दलिया डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और चम्मच चलाएं। इसे 4-5 मिनट तक लो आंच पर भूनें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें और इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें और इसे फ्राई करते रहें। देखें आप इसको इतनी देर फ्राई करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब ये बिल्कुल इस तरह का ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर आप इसमें गर्म दूध शामिल करें। दूध आप एक दफ़ा शामिल नहीं करें, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। और फिर आप दोबारा 2 से 3 दफ़ा वक्फे वक्फे से दूध डालकर इसको मिक्स करते जाएं। 2 से 3 हिस्सों में आप दूध को अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच लाएं, दलिए और दूध को अच्छी तरह मिक्स करें। साथ में आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक को दलिए के अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको पकने दें। चूल्हा कम कर दें ताकि ये अच्छी तरह दलिया जो है वो बॉयल हो जाए और दूध बाहर नहीं आए। इतनी देर में आप गाजर आधा किलो लें, इसको आप छिलका उतार कर इसको क्रश कर लें। ख्याल रहे कि गाजर को आप बड़ा बड़ा क्रश नहीं करें, बल्कि आप इसको इस साइज़ का बारीक क्रश कर लें। देखें आप इस तरह की गाजर जो है वो बारीक क्रश करें। सारी गाजर को क्रश करके आप एक साइड पर रख दें। अब आप ढक्कन ओपन करें और चम्मच लाएं। आप देखें कि दलिया जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। आप चेक कर लें कि अगर दलिया जो है वो 50% गल चुका है तो आप इसमें क्रश शुदा गाजर डाल दें। सारी गाजरों को इसके अंदर डालने के बाद अब आप चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। दलिए और गाजर को आप अच्छी तरह मिक्स करें। आप देखेंगे कि अब दूध जो है वो कम होना शुरू हो गया है। आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें दूध और डाल लें। आप इसमें 1 से 1.5 लीटर या ज़रूरत के मुताबिक इसमें दूध डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। एक आधा मिनट इसमें चम्मच चलाएं और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। ढक्कन बंद करते हुए ख्याल रहे कि आप इसका थोड़ा सा मुंह खुला रहे ताकि दूध जो है वो बाहर नहीं आए। आप चूल्हा लो कर दें और इसको 35 से 40 मिनट तक लो आंच पर पकने दें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं, यकजां हो जाएं। अब आप दोबारा से ढक्कन ओपन करें और देखें कि अब सारी चीज़ें जो हैं वो नरम हो चुकी हैं। चम्मच लाएं, इसको मिक्स करें और इसे 4-5 मिनट तक पकने दें। जब दूध, गाजर और दलिया अच्छी तरह यकजां हो जाए और दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल इस तरह, अब आप इसमें ज़रूरत के मुताबिक चीनी शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं या 1 से 1.5 कप चीनी डालें और इसको मिक्स करें। चीनी डालने के बाद आप इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह पकने दें ताकि चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब चीनी का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप इसमें इलायची पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसमें 1 कप खोया या मावा या दूध की मलाई, अगर इन चीज़ों में से आपके पास नहीं है तो आप खुश्क दूध पाउडर 1 कप इसमें शामिल कर लें और इसको मिक्स करें। इसको आप चम्मच चलाकर खूब अच्छी तरह खीर के अंदर यकजां करें। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो लो करें और चम्मच चलाते रहें ताकि खीर जो है वो नीचे नहीं लगे। अब आप इसको खूब अच्छी तरह गाढ़ा होने तक पकने दें। जब दूध जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए
और बुलबुले से बनने शुरू हो जाएं, खीर गहरी हो जाए, तो फिर आप इसमें कोकोनट 1 कप क्रश शुदा कोकोनट इसमें शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। कोकोनट को आप इसके अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और 2-3 मिनट तक चम्मच चलाते रहें। देखें अब हमारा मीठा जो है वो तैयार होने के करीब हो चुका है। अब बुलबुले भी बनने शुरू हो गए हैं। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो लो करें ताकि बाहर छींटे ना पड़ें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ढक्कन भी दे सकते हैं। जब खीर अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इससे 2 मिनट पहले आप क्रश शुदा खुश्क मेवा जात बादाम, पिस्ता, किशमिश या जो भी आपके पास हो आप इसके अंदर डालें। कुछ आप इसके अंदर डाल लें और कुछ बचा कर रख लें, वो आप खीर के ऊपर लगाएं। अब चूल्हा बंद करें और इसे थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हालत में होने दें। फिर आप इसको किसी बाउल या प्लेट डिश वगैरह में निकाल लें और इसके ऊपर खुश्क मेवा जात लगाएं। देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मीठा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, आप खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए तैयार करें। जब एक दफ़ा आप इस तरह से मीठा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बाकी मीठा खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपीज़ को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़ेदार रेसिपीज़ ला सकूँ।